जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है और आज का सत्संग संगत जी गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी को गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है और आंटी ने हमारे साथ अपने बहुत ही प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रूपा सूद आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। सबसे पहले तो मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, मेरे परिवार को इतनी ब्लेसिंग्स दी। और मैं गुरु जी महाराज का इस बात का भी शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी उस्तत करने का मौका दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी जर्नी अपने बचपन से अपने घर से शुरू करती हूँ। संगत जी, मैंने बचपन से ही अपनी मम्मी को भक्ति भाव में देखा है। वो बहुत पूजा पाठ करती थी। संगत जी, बचपन से ही हमने मम्मी को पूजा पाठ करते हुए देखा और जब बचपन से आप कोई चीज देखते हो तो आप भी उसमें रम जाते हो और इसीलिए संगत जी, बचपन से घर में भक्ति भाव देखी, पूजा पाठ होते हुए देखी तो संगत जी मेरा भी ईश्वर के प्रति एक विशेष प्रेम होने लगा। अब चूंकि संगत जी मेरी मम्मी जॉब किया करती थी, वो बाहर जाती, इस वजह से संगत जी मुझे मोस्टली टाइम घर में अकेले रहना पड़ता और इस प्रकार संगत जी धीरे धीरे आगे लाइफ बढ़ती रही। फिर हमारी एजुकेशन हुई, हमने जॉब की, उसके बाद संगत जी से इस समय पर हमारी शादी हो गई और संगत जी गुरु जी महाराज की इतनी कृपा रही कि मेरी बहुत बहुत अच्छे घर में शादी हुई। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा मिला है और संगत जी गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से ही, उनकी रहमत से ही मुझे बहुत प्यारे बच्चे मिले। संगत जी, मेरी मम्मी साईं भक्त थी और वो हर गुरुवार साईं मंदिर जाया करती थी, वहाँ पर प्रसाद बांटती थी। और संगत जी, जहाँ पर मेरा मायका है, कुछ समय के बाद शादी के बाद हम लोग वहीं पर शिफ्ट भी हो गए और फिर संगत जी मैं भी मम्मी के साथ हर गुरुवार के दिन मम्मी के साथ साईं बाबा के मंदिर जाती, उनके साथ प्रसाद बांटती। और संगत जी, जब भी मैं साईं बाबा के मंदिर में बैठती तो अपने मन की सारी बातें बाबा से कहती थी और बाद में जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी तो गुरु जी महाराज ने मुझे साक्षात दिखा दिया कि तू जब साईं बाबा के साथ बातें करती थी तो मैं वही था, मैंने तेरी सारी बातें भी सुनी है और तुझे जवाब देने वाला भी मैं ही था। और लगभग संगत जी हम 15 ईयर्स तक साईं बाबा के मंदिर जाते रहे और उसके बाद संगत जी गुरु जी महाराज का बुलावा आया और हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और जब संगत जी मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई और अंदर दरबार में जब मैंने प्रवेश किया, संगत जी वहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये तो जन्नत है। और दिल में कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं यही तो आना चाहती थी, मुझे ऐसा ही सुकून और ऐसी ही शांति चाहिए थी। और फिर संगत जी मेरी नजर पड़ी गुरु जी महाराज के ऊपर। गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे और उस दिन गुरु जी महाराज ने सफेद चोला पहना हुआ था। संगत जी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, गुरु जी महाराज इतने सुंदर लग रहे थे कि मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं किसी गुरु जी के स्थान पर आई हूँ। मेरी नजरें गुरु जी से बिल्कुल नहीं हट रही थी। संगत जी, गुरु जी महाराज इतने हैंडसम, इतने ब्यूटीफुल, इतना गोरा चिट्टा रंग उनका, लेकिन संगत जी उनके चेहरे पर इतना नूर, इतना तेज कि बस बार बार उनको देखने का मन करता था लेकिन हम देख भी नहीं पाते थे। संगत जी हम गुरु जी महाराज के पास गए, उनको मत्था टेका। गुरु जी महाराज बहुत प्यारी स्माइल के साथ मुझे देख रहे थे और जब संगत जी मैंने गुरु जी महाराज की तरफ देखा तो संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे कहा कि बैठ जा और संगत जी हम वहीं दरबार में बैठ गए। और उसके बाद तो संगत जी गुरु जी के पास आने का सिलसिला शुरू हो गया। हम कोशिश करते थे संगत जी कि हम कम से कम हफ्ते में 2 बार आए, वरना संगत जी 1 बार तो आते ही थे।
और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज के साथ ऐसा कनेक्शन बन गया कि फिर गुरुजी महाराज के अलावा मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। संगत जी उन्हीं दिनों में गुरुजी महाराज ने मेरे बेटी की शादी को भी ब्लेस किया है। मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई और फिर भी संगत जी हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे तो गुरुजी हमें अक्सर बोला करते थे कि जाओ ऐश करो, शॉपिंग करो, ऐथे की कर रहे हो तुसी बैठ के। एक्चुअली संगत जी मेरी जो समधन है वो ही मुझे गुरुजी महाराज के दरबार में लेकर गई थी। तो जब संगत जी मेरे बेटे की शादी फिक्स हुई तो मैं और मेरी समधन हम गुरुजी महाराज के पास शादी की डेट फिक्स करवाने के लिए गए। अब चूंकि संगत जी मेरा इकलौता भाई है जो कि आउट ऑफ इंडिया रहता है और संगत जी मैंने सोचा था कि मैं दिसंबर में ही शादी करवाऊंगी बेटे की ताकि मेरा भाई भी आ सके। तो संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास गए हमने बातचीत की तो गुरुजी ने पूछा कि शादी कब की करनी है। तो हमने कहा कि गुरुजी महाराज आप ही बताइए। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम ही बताओ, तुमने कुछ तो सोचा होगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज मेरा बहुत मन है कि दिसंबर में शादी हो। तो गुरुजी कहने लगे कि ठीक है फिर 25 दिसंबर की शादी करो। और संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनकी आज्ञा से हुआ और शादी इतनी अच्छी हुई संगत जी की मैं बता नहीं सकती। सारे रिलेटिव्स थे संगत जी, ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जो शादी में नहीं आया था। और उस पे सोने पे सुहागा संगत जी गुरुजी महाराज वहाँ साक्षात पधारे थे। संगत जी वो शादी बहुत बहुत ब्लेस्ड हुई। गुरुजी महाराज ने सबको ब्लेसिंग्स दी और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत सारी संगत को भी भेजा था शादी में। गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ आए थे। अब संगत जी मेरे बेटे की जो शादी तय हुई उसके 1 साल पहले से संगत जी मेरा HP बहुत लो रहता था और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था। लेकिन संगत जी शादियों की तैयारियों में ऐसी बिजी हो गई कि सब कुछ दिमाग से निकल गया। और संगत जी शादी के समय मेरी काफी हालत खराब भी हुई। और संगत जी मुझे बच्चों ने भी सजेस्ट किया कि मम्मा सर्जरी कब करवानी है। और मैंने बच्चों से यही कहा कि अब तो शादी के बाद ही हम लोग सर्जरी करवाएंगे क्योंकि मैं शादी के फंक्शन को एंजॉय करना चाहती हूँ। और सच कहूँ तो संगत जी शादी के बाद भी मुझे याद नहीं आया कि मुझे सर्जरी करवानी है कि मेरा HP लो है। क्योंकि संगत जी मैं जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही थी वो सारी प्रॉब्लम संगत जी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मुझे काफी सालों के बाद याद आया कि अरे मुझे तो सर्जरी करवानी थी। लेकिन ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा थी। उन्होंने आकर संगत जी हम सबको ब्लेस कर दिया। और चूंकि संगत जी मैं एस्थमेटिक भी थी तो मुझे बीच बीच में कई बार नेबुलाइजर लेना पड़ता था। लेकिन इतने सालों के बाद संगत जी मुझे याद आया कि अरे तो मैंने काफी समय से नेबुलाइजर नहीं लिया, मुझे अस्थमा की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसका मतलब ये था संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरी सारी बीमारियां दूर कर दी थी, मुझे हेल्थ ब्लेस की थी। एक बार की बात है संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास बैठे हुए थे तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप केवल गुरुजी नहीं हो बल्कि मुझे तो ये लगता है कि हम सबको बनाने वाले आप हैं, इस दुनिया को बनाने वाले आप हैं। और जिसने सब कुछ बनाया हो वो सिर्फ गुरु तो नहीं हो सकता, वो तो रब होता है, वो भगवान होता है। तो गुरुजी महाराज या तो मैं आपको रब जी कहकर बुलाऊंगी या फिर मैं आपको मालिक कहकर बुलाऊंगी। गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखकर हंसने लगे और मुझे कहते हैं कि जो तेरी मर्जी वो तू मुझे बुला। और तब से संगत जी मैं गुरुजी महाराज को मालिक और रब जी कहने लगी क्योंकि वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, गुरुजी महाराज साक्षात महाशिव हैं। और इस प्रकार संगत जी हम गुरुजी महाराज के दरबार जाते रहे, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहे, लंगर प्रसाद चखते रहे। एक बार की बात है संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी हुई थी, तभी मैंने देखा कि एक अंकल बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स लेकर कुछ आए हैं। और संगत जी उन अंकल ने सारे पैकेट्स गुरुजी महाराज को दिए और गुरुजी महाराज बारी बारी से सभी संगत को बुलाकर वो पैकेट्स दे रहे थे। लेकिन संगत जी पैकेट्स इतने भी नहीं थे कि वहाँ बैठी सभी संगत को मिल जाए। तो संगत जी मेरे मन में ये भाव आया कि शायद मेरा नंबर तो आने वाला नहीं है, मुझे तो गुरुजी महाराज पैकेट देंगे नहीं। संगत जी मैं तो आंखें बंद करके गुरुजी महाराज का ध्यान करने लगी। और जब संगत जी लगभग सारे पैकेट्स खत्म हो गए और कुछ 1 या 2 ही पैकेट्स बचे थे, तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ आने का इशारा किया, पर मैं तो आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी संगत जी वहाँ पास में एक आंटी ने मुझे हिलाया और कहा कि आपको गुरुजी महाराज बुला रहे हैं। मैंने गुरुजी महाराज की तरफ देखा, मुझे लगा कि शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। मैंने कहा कि आंटी शायद किसी और को बुला रहे हैं। तो आंटी कहने लगी कि नहीं गुरुजी महाराज आपको ही बुला रहे हैं। संगत जी मैं वहाँ से उठी, गुरुजी महाराज के पास जाकर बैठ गई। अब संगत जी उन पैकेट्स में से एक पैकेट उठाया गुरुजी महाराज ने और मेरी तरफ बढ़ाया। और संगत जी उस पैकेट को लेने के लिए मैंने अपने दोनों हाथ गुरुजी महाराज के सामने फैला दिए। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों पर वो पैकेट रखा और उस पैकेट के ऊपर अपने दोनों हाथ रखे और बहुत देर तक गुरुजी महाराज ऐसी ही मुद्रा में रहे। और शायद संगत जी गुरुजी महाराज कुछ मंत्र जाप कर रहे थे या कुछ बोल रहे थे। और संगत जी थोड़ी ही देर के अंदर मेरे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होने लगी। और संगत जी वो वाइब्रेशंस मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी
गुरुजी महाराज ने अपना हाथ हटाया और मुझे कहा कि जा आंटी ऐश कर। और फिर संगत जी मैं अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ था मेरे साथ। और संगत जी मैं इतनी खुश कि खुशी के मारे मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी कि आखिरकार गुरुजी महाराज ने मुझे भी ब्लेस किया। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि जा ऐश कर, तो वाकई में संगत जी आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा पूरा परिवार ऐश कर रहा है। और ऐश करने से मतलब है संगत जी आज मेरे परिवार में सुख शांति है। संगत जी हमारे पास हर वो सुख सुविधा है जिसकी चाहत हर इंसान को होती है। गुरुजी महाराज ने इतना दिया है संगत जी कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रह गई है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें एक बहुत ही प्यारा घर ब्लेस करके दिया है। और जब संगत जी हमने अपना घर लिया तो हमने बहुत सारी कल्पनाएं की, बहुत सारे सपने देखे कि इस कमरे में हम गुरुजी महाराज का दरबार सजाएंगे। और संगत जी उस कमरे की साज सजावट होना शुरू हो गई। अब हुआ ये संगत जी कि गुरुजी महाराज के कमरे को जो कारीगर तैयार कर रहा था वो उस कमरे की दीवार पर टाइल्स लगा रहा था। अब संगत जी उस कारीगर ने दीवार पर सारी टाइल्स लगा दी। और जब वो अगले दिन आया संगत जी तो सारी टाइल्स नीचे पड़ी हुई थी, पूरे दीवार पर से टाइल्स निकली हुई थी। संगत जी उसे समझ ही नहीं आया, वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। खैर संगत जी उसने दोबारा से टाइल्स लगाई, लेकिन वो जब अगले दिन आया तो फिर से सारी टाइल्स नीचे पड़ी हुई थी। और ऐसे करते करते संगत जी 2 से 3 बार हुआ। वो दिन में टाइल्स लगा कर जाता और रात भर में सारी टाइल्स नीचे आ जाती। और जब ये बात संगत जी मुझे पता चली तो हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि संगत जी में बार बार नई टाइल्स लानी पड़ रही थी। अब संगत जी जब ये सब कुछ चल रहा था उन्हीं दिनों में एक बार मुझे रात में गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। और गुरुजी ने मुझे क्लियरली बताया कि जिस कमरे को तुम मेरा दरबार बनाने की कोशिश कर रहे हो उस कमरे में मेरा दरबार नहीं बनेगा। मेरा दरबार ड्राइंग रूम में बनेगा, जहाँ पर तुम्हारा पूरा परिवार ज्यादातर टाइम वहीं बिताता है। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि जब तुम लोग साथ में बैठते हो तो क्या तुम अपने घर के बड़े बुजुर्ग को अलग कमरे में बिठा देते हो? नहीं ना, तो मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। और फिर संगत जी जैसी गुरुजी महाराज की आज्ञा थी वो तो हमें माननी ही थी। उसके बाद हमने गुरुजी महाराज का दरबार ड्राइंग रूम में ही सजाया। और संगत जी सपने में गुरुजी महाराज ने ये भी बता दिया था कि मेरे पास गुरुजी महाराज का कौन सा स्वरूप आएगा। संगत जी वो था व्हाइट चोले वाला स्वरूप। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से गुरुजी महाराज का दरबार बहुत सुंदर सजा, बहुत सुंदर दरबार है संगत जी हमारा गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज सभी को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास जाते थे और वो हमें अपने हाथों से जब प्रसाद देते थे तो मेरा बहुत मन होता था कि मैं थोड़ा सा प्रसाद अपने बच्चों के लिए भी ले जाऊं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि लंगर प्रसाद सब लोग यही चखेंगे, सारा प्रसाद यही चखा जाएगा, कोई घर नहीं ले जाएगा। लेकिन संगत जी मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये प्रसाद ग्रहण करें। अब संगत जी एक दिन की बात है, हमें गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से प्रसाद दिया और वो प्रसाद संगत जी ड्राई था। और उस प्रसाद को देखकर मुझे लगा कि मुझे इसमें से थोड़ा सा प्रसाद अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहिए। तो संगत जी उसमें से थोड़ा सा प्रसाद मैंने टिश्यू पेपर में रखा और अपने पर्स में रख लिया। अब संगत जी हम क्या देखते हैं कि गुरुजी महाराज ने किसी सेवादार अंकल को अपने पास बुलाया और पता नहीं गुरुजी महाराज उनसे कुछ कहने लगे। और संगत जी फिर वो अंकल सभी संगत के बीच में खड़े हुए और उन्होंने अनाउंस किया कि जिन जिन लोगों ने अपने पर्स में गुरुजी महाराज का प्रसाद छुपा के रखा हुआ है वो बाहर निकाल ले और खा ले, क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी इस बात से हम सभी को ये मैसेज मिलता है कि गुरुजी महाराज का जो भी लंगर प्रसाद हो वो हमें गुरुजी महाराज के सामने बैठकर वहीं पर पूरा फिनिश करना चाहिए, क्योंकि संगत जी वो हमारी अपनी ब्लेसिंग्स होती है। और संगत जी गुरुजी महाराज का ये लंगर प्रसाद, ये सारा प्रसाद बहुत बहुत दिव्य प्रसाद होता है। जब संगत जी मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज खुद अपने हाथों से मुझे वो प्रसाद देते थे कि अपने अंकल को खिलाई। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनके लंगर प्रसाद से 1 महीने के अंदर अंदर मेरे अंकल को कैंसर डिटेक्ट भी हो गया, उनका इलाज भी हो गया, उनकी सर्जरी भी हो गई। हालांकि सर्जरी बड़ी थी लेकिन संगत जी उनकी कोई कीमो नहीं हुई और संगत जी मेरे अंकल बिल्कुल कैंसर फ्री हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है संगत जी कि आज भी मेरे अंकल को नहीं पता है कि उनको कैंसर हुआ था। बस संगत जी उनका जो ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से उनकी बॉडी पर एक निशान आ गया है। और संगत जी मेरे हस्बैंड अक्सर यही पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों ने मेरा किस चीज का ऑपरेशन करवाया था, मुझे क्या हो गया था। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया है कि ड्राइंग रूम में हमने गुरुजी महाराज का दरबार सजाया है। तो संगत जी जिस दीवार पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, तो संगत जी उस दीवार के बैक साइड में जो कमरा है वो मेरे अंकल का है। और संगत जी मेरे अंकल के कमरे की दीवार और गुरुजी के ड्राइंग रूम की दीवार दोनों एक ही है। और अक्सर संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे यही कहते थे
कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए। मेरे साथ तो गुरुजी महाराज हैं, मेरे पीछे ही बैठे हुए हैं, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। और जब संगत जी मेरे अंकल का ऑपरेशन हुआ तो इनको तो बैठना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन बावजूद इसके संगत जी मेरे अंकल गुरुजी महाराज के दरबार में जाते थे, मेरे साथ बड़ी मुश्किल से बैठ पाते थे। तो गुरुजी महाराज मेरे अंकल से कहा करते थे कि अरे घरवर जाओ, पैक लगाओ और जाओ ऐश करो। और वाकई संगत जी गुरुजी महाराज मेरे अंकल को ऐश ही करवाते हैं। संगत जी मेरे अंकल बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं। और संगत जी हमें भी यही कहते हैं कि गुरुजी महाराज है ना तो चिंता किस बात की है, सब कुछ उन पर छोड़ दो। संगत जी पिछले साल ही मेरे हस्बैंड को एक ड्रीम आया। उन्होंने सपने में देखा कि वो एक बहुत ही गहरी सुरंग में जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सेम ड्रीम मेरे अंकल को लगातार 3 दिन तक आया। और संगत जी तीसरे दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि पिछले 3 दिन से मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ। और फिर अंकल ने मुझे बताया कि आज तीसरे दिन पर जो मुझे गुरुजी महाराज का सपना आया, मैंने देखा कि उस गहरी सुरंग में जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अचानक से दिव्य रोशनी आई और उस रोशनी में से गुरुजी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़कर गुरुजी महाराज मुझे उजाले की तरफ ले जा रहे थे, रोशनी की तरफ ले जा रहे थे। और जब अंकल ने मुझे अपना सपना सुनाया तो मैंने अंकल से कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव साइन है कि गुरुजी महाराज ने आपको अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर गए हैं। और संगत जी कुछ ही दिनों में हमने देखा कि अंकल को कैटरैक्ट हो गया है। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी ही करनी पड़ेगी। और उसके बाद संगत जी मेरे अंकल को आंखों में कैटरैक्ट डिटेक्ट हुआ और संगत जी डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और संगत जी जो मेरे अंकल को सपना आया उससे हमें ये तो समझ में आ चुका था कि गुरुजी महाराज हमें इशारा दे रहे हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं होगा। और जब संगत जी अंकल का सारे टेस्ट हुए तो हमें डॉक्टर ने बताया कि अंकल की आंखों में जो रेटिना है उसके पीछे एक ब्लैक स्पॉट पड़ गया है और इसकी वजह से ये अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। और जब ये बात बोली संगत जी तो ऑब्वियस बात है हम लोग बहुत शॉक्ड में आ गए, हमें बहुत बहुत दुख हो रहा था। लेकिन संगत जी उसी पर हमारे मन में ये ख्याल आया कि गुरुजी महाराज ने तो मेरे अंकल को पहले ही ब्लेस कर दिया है। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरे अंकल की आंखों का ऑपरेशन हुआ, कैटरैक्ट रिमूव किया गया। और संगत जी विद इन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स में अंकल बाहर आ गए। अब संगत जी जिस आंख में कैटरैक्ट बहुत ज्यादा था, डॉक्टर ने कहा कि इस आंख में 2 इंजेक्शन लगेंगे ताकि इस इंजेक्शन की वजह से जो क्लॉट आया है वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा और फिर हम तब ऑपरेशन करेंगे। और संगत जी वही हुआ जैसा डॉक्टर ने कहा था। इनको इंजेक्शन लगे, इनका ऑपरेशन हुआ और बिलीव मी संगत जी मेरे हस्बैंड की दोनों आंखों की रोशनी आ चुकी है और अब संगत जी मेरे अंकल को बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और जब संगत जी मेरे अंकल को ऑपरेशन के बाद घर ले जाया गया तो मेरे अंकल कहने लगे कि मुझे तो बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आ रही है। और संगत जी पूरा घर गुलाब की खुशबू से महक उठा था। ये तो संगत जी गुरुजी महाराज अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आए थे, उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए आए थे। और संगत जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल इतना ज्यादा पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को इतना ब्लेस किया है कि मेरे अंकल अपने आप शिव पुराण अब पढ़ने लगे हैं और अब तो हमें बताते भी हैं कि शिव पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है, मेरी भी हेल्थ को ब्लेस किया है, मेरे अंकल की हेल्थ को ब्लेस किया है। हमारे घर में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। संगत जी सत्संग तो बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था क्योंकि संगत जी उसमें स्टोन हो गए थे जो कि बहुत क्रिटिकल हुआ था। और संगत जी ऑपरेशन के बाद मुझे 10 दिन तक फीवर रहा। अब चूंकि संगत जी मुझे घर पर ही रेस्ट करना था तो मैंने अपनी फ्रेंड उमंग को फोन किया जिसका नंबर मुझे जून में उसके भाई ने दिया था। संगत जी जून से लेकर नवंबर तक मैंने उससे बात नहीं की थी और एक दिन की बात है संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया और तभी मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड ने गुरुजी महाराज की डीपी लगा रखी है। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और फिर मैंने उससे पूछा भी कि तुमने गुरुजी महाराज की डीपी लगाई हुई है, तो उसने भी मुझसे कहा कि क्या तुम भी गुरुजी महाराज को मानती हो। तो मैंने उससे कहा कि मैं जानती तो हूँ पर मानती नहीं हूँ, बस फेसबुक पर शुक्राना कर देती हूँ। तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझसे फिर पूछा कि क्या कभी सत्संग अटेंड किया है गुरुजी का या सुना है। मैंने कहा नहीं। और फिर संगत जी मेरी फ्रेंड
ने मुझे टीना आंटी वाला सत्संग शेयर किया और कहा कि इसे सुन, लेकिन फिर भी संगत जी मैंने सत्संग नहीं सुना। हालांकि संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि गुरुजी महाराज की मर्जी होगी तो वह तेरा हाथ पकड़ लेंगे। अब तब तक संगत जी मेरी रिपोर्ट्स आ चुकी थी और संगत जी मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई थी, तो उस रात मुझे नींद नहीं आई, दिमाग को सुकून नहीं आ रहा था। तभी मेरा मन हुआ कि मैं गुरुजी महाराज का सत्संग सुन लूं। सत्संग सुन के मुझे बहुत बहुत सुकून मिला और उसके बाद संगत जी अगले दिन मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने मुझे एक और सर्जरी सजेस्ट की। संगत जी हम बहुत परेशान थे। संगत जी उस वक्त हम लोग बहुत बहुत परेशान थे और तभी मुझे पता चला कि हमारे शहर में गुरुजी महाराज का सत्संग है। और फिर संगत जी मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे गुरुजी महाराज के सत्संग में लेकर चल। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मैं और मेरी बेटी 31 दिसंबर 2024 को सत्संग में गए और संगत जी वहाँ गुरुजी की अरदास की कि गुरुजी महाराज मेरी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाए जो पेंडिंग है। और फिर संगत जी 4 जनवरी 2025 को मेरी लीवर की सर्जरी हुई और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी धीरे धीरे रिकवरी होने लगी। और फिर संगत जी डॉक्टर ने उससे आगे का प्रोसीजर बताया कि आपकी 12 थेरेपी होंगी। संगत जी गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया और किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं होने दिए। आज मैं गुरुजी महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से ही आज मेरी नौकरी भी सेफ है। संगत जी मेरे इस मुसीबत के टाइम में गुरुजी की कृपा से मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने और मेरी सरला मैडम और वीना मैडम ने मेरा बहुत साथ दिया, जो कि संगत जी दोनों ही मेरी हेड है। गुरुजी ने शायद उन्हें मेरे लिए ही भेजा था हेल्प करने के लिए। आज मैं गुरुजी से माफी भी मांगना चाहती हूँ कि मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग करने में लेट हो गई। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना, मैं आपकी ही बच्ची हूँ। अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरुपा मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। गुरुजी महाराज आपकी कृपा के बिना मैं कैसे आपका शुक्राना सत्संग कर सकती थी। गुरुजी महाराज आज आपकी कृपा से ये सत्संग में शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत सेवा की है, उन दोनों को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी महाराज। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे को भी ब्लेस करना, वो फरीदाबाद में जॉब करता है। गुरुजी महाराज मेरा बेटा परेशानी के समय हमसे दूर था, उसे आपने हिम्मत दी कि वो वहीं पर अपनी जॉब को कंटिन्यू कर पाया और उसके सर ने भी मुझसे मिलने के लिए मना नहीं किया। वो जब भी छुट्टी मांगने जाता उसे छुट्टी मिल जाती थी और ये सब कुछ आपकी ही कृपा से हुआ है। गुरुपा टीना आंटी को भी ब्लेस करना, गुरुपा सारी संगत को ब्लेस करना। गुरुजी महाराज मेरी बेटी बहुत परेशान रहती है, उसका हाथ पकड़ो, उसे सही राह दिखाओ, हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखो। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज जब भी मुझे मौका देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज कुछ दिन के बाद मेरा दूसरा टेस्ट भी होने वाला है, उसमें भी मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से तीशा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम तीशा है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी मेरी जिंदगी में गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है जिसका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से नवंबर 2022 में जुड़ी हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। छोटी सी छोटी ख्वाहिश भी संगत जी गुरुजी महाराज ने पूरी की है। सच कहूँ तो संगत जी बिन मांगे ही गुरुजी महाराज ने मुझे सब कुछ दिया है। संगत जी मेरी शादी 2018 फरवरी में हुई थी और संगत जी शादी के बाद मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया और इसके चलते संगत जी 2018 में एक बार संगत जी सितंबर में मैंने 3 महीने के लिए घर छोड़ दिया और संगत जी मैं अपने मम्मी पापा के घर आ गई। और फिर संगत जी अक्टूबर 2020 में मेरे पति ने खुद को सुधरने का वादा करके कुछ टाइम के लिए बिजनेस के चलते दुबई जाने का बोलकर देहरादून गए और संगत जी नवंबर 2020 में मुझसे शादी होते हुए भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिसका पता संगत जी मुझे अगस्त 2022 में चला। उसके बाद भी संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे झूठ बोलते रहे और सब ठीक करके मुझे घर ले जाने का दिलासा देते रहे, लेकिन संगत जी उन्होंने कुछ भी ठीक नहीं किया। और इन सब के चलते संगत जी मैंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में सब कुछ ठीक करने की एप्लीकेशन लगाई कि मैं अपने हस्बैंड और परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन उस पर भी संगत जी मेरे हस्बैंड कभी डेट पर आते तो कभी नहीं आते और फिर झूठे वादे करके चले जाते। सब जगह से हार गई थी।
संगत जी मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर संगत जी नवंबर 2022 में गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद सब सामने आने लगा। काउंसलिंग चलती रही और उसके बाद संगत जी 2024 में मैंने FIR की और कोर्ट केस किया। और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड के साथ हर प्रकार का रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे और अपनी दूसरी पत्नी को दोनों को साथ में रखना चाहते थे। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी को लिव इन रिलेशनशिप शो किया है, जो कि आज के लोग के हिसाब से क्राइम नहीं है। लेकिन गुरुजी ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी और हर पल मेरा साथ दिया और मुझे बहुत आराम से इन सब से बाहर निकाला। संगत जी जहाँ लोगों को कोर्ट केस में 5-5, 7-7 साल हो जाते हैं, वहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे 1.5 साल में ही सबसे बाहर निकाल दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ही सब दूध का दूध और पानी का पानी किया, क्योंकि संगत जी मेरे सर पर, मेरी आंखों पर मेरे पति के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। गुरुजी ने वो किया जो मेरे लिए सही था। आज मैं एक तरफ हूँ, दर्द है कि शादी टूट गई है, लेकिन सब्र भी है कि गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा है उसे आजाद कर दो। और अब तो संगत जी गुरुजी महाराज और भी असलियत सामने लेकर आ रहे हैं, जिससे मेरे पति के लिए जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बचा था वो भी खत्म हो गया है। संगत जी सितंबर 2025 इसी साल मेरा केस खत्म हुआ है और जीत मेरी हुई है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर और संगत परिवार पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लुधियाना से शिल्पा जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं शिल्पा जैन लुधियाना पंजाब से हूँ। मैं आप सबके साथ अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। टीना आंटी जी आपकी आवाज बहुत सुंदर है। मैं रोज आपकी सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से 2018 में जुड़ी हूँ और बस संगत जी धीरे धीरे मेरा बहुत ज्यादा अटूट विश्वास गुरुजी महाराज पर बन गया है। मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन हुए हैं। संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले कुछ भी नहीं थी। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत संभाला है और आज की डेट में मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज को मान लिया है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा तब हाथ पकड़ा जब मेरे अपनों ने भी साथ नहीं दिया। संगत जी कहते हैं ना कि जिसके साथ गुरुजी महाराज हैं उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, और संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी कोविड टाइम में मेरे पापा गिर गए थे, उनकी आंख पर बहुत चोट लगी थी और उस टाइम एकदम डॉक्टर भी नहीं मिले। और संगत जी जब तक मेरे पापा को इलाज मिला तब तक मेरे पापा की आंख जा चुकी थी। और जब डॉक्टर ने अगले दिन कहा कि आपकी आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो सकता है कि दूसरी आंख की लाइट भी चली जाए। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज चाहे कुछ भी करके मेरे पापा की दूसरी आंख बचा लो और ना ऑपरेशन होने देना, क्योंकि मेरे पापा को शुगर बहुत है। संगत जी आप मानोगे नहीं, डॉक्टर पापा को OT में लेकर गए। हमने सारे पैसे भी जमा कर दिए थे और जब डॉक्टर पापा के पास आए और एकदम आकर बोले कि जैन साहब आपकी एक आंख बिल्कुल ठीक है, हमें ऑपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पूरी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और संगत जी आज तक मेरे पापा गुरुजी महाराज की कृपा से सारा घर चला रहे हैं और सारा काम भी करते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। एक दिन की बात है, संगत जी मेरा बेटा एक्टिवा से गिर गया था और संगत जी उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। संगत जी उसका पैर सीधा नहीं हो रहा था। हमने एक्सरे करवाया और संगत जी फिर हमें पता चला कि उसकी हड्डी टूट गई है। संगत जी हम लोग बहुत बहुत घबराए और फिर संगत जी हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और तब संगत जी डॉक्टर ने कहा कि इसकी अभी की अभी सर्जरी होगी, नहीं तो कभी भी ये चल नहीं पाएगा। संगत जी आप बिलीव नहीं कर सकते उस टाइम एक माँ का क्या हाल हुआ होगा। संगत जी मेरा बेटा मात्र 15 साल का है। मैंने हॉस्पिटल में ही गुरुजी महाराज को अरदास लगाई कि गुरुपा आपकी बेटी हार रही है, आप संभालो। और गुरुजी महाराज ये बेटा मेरा नहीं आपका अपना बेटा है, गुरुपा कृपा करो। और बस संगत जी मैंने अरदास की ही थी कि मुझे मेरे किसी रिश्तेदार का फोन आया और संगत जी मैंने उनको सब कुछ बताया कि मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। और तभी संगत जी उसने मुझे कहा कि तू अपने बेटे को लेकर सीधे घर जा और कल सुबह मेरे पास आना। यहाँ पर एक बंदा है जो घर पर ही देखता है, मालिश करता है
संगत जी, मैं अपने बेटे को घर ले आई और साथ ही अगले दिन सुबह ही उस मालिश वाले के पास ले गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे बेटे को हम 3 लोग उठाकर लेकर गए और जब वो मालिश करवा कर आया तो अकेला ही चल कर आया। और संगत जी, मुझे सिर्फ 200 रुपए ही देने पड़े और मेरा बेटा बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गया। ऐसी कृपा की है मेरे गुरुपा ने। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मेरे भाई के बेटे का है। संगत जी, मेरे भाई का बेटा 5 साल का है और संगत जी, हमें एकदम से पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है और वो दूर का नहीं देख सकता। और संगत जी, खबर सुनकर हम लोग सब बहुत टेंशन में आ गए। और फिर संगत जी, मेरा भाई अपने बेटे को अमृतसर ओम प्रकाश हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ उसकी आंखों का चेकअप हुआ और डॉक्टर ने कहा संगत जी कि इसकी आई साइट बहुत कमजोर है। और संगत जी, बात सुनकर हम लोग बहुत दुखी हुए। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज को अरदास की कि मेरे भाई के बेटे का ध्यान रखना गुरुपा, हमारे आपके बिना कोई नहीं है। और फिर संगत जी, उसका इलाज शुरू हुआ और आप मानोगे नहीं संगत जी, डॉक्टर कहते थे कि इसकी आंखों की रोशनी आगे जाकर और कम होगी। और आज संगत जी, मेरे भाई के बेटे पर गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की है कि आज उसकी दोनों आई साइट बिल्कुल ठीक है। बस संगत जी, उसकी आंखों की पर्दों की एक छोटी सी सर्जरी हुई, बट आज मेरे भाई का बेटा बिल्कुल ठीक है। वैसे तो संगत जी, हमारे गुरुपा रोज एक नया सत्संग ही हमारे साथ करते हैं, परंतु संगत जी, मेरे भाई के बेटे का सत्संग था और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसे ब्लेस किया, उसकी आंखों को ब्लेस किया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आप अपने बच्चों पर हमेशा हाथ बनाए रखना, हमारा आपके बिना कोई नहीं है। संगत जी, गुरुपा ने बहुत बार मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया है। और संगत जी, मैं गुरुजी से मिलने से पहले कुछ भी नहीं थी, आज मेरे साथ गुरुपा है तो मैं सबसे अमीर हूँ। और संगत जी, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, बस मुझे गुरुपा का ही साथ चाहिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम संजीव शर्मा अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम संजीव शर्मा है और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से मार्च 2024 में जुड़ा। गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे रखा हुआ है और अपनी कृपा मुझ पर बरसा रहे हैं। संगत जी, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जब से गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा और नजर मुझ पर रखी है, बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ। बाकी तो संगत जी, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते ही रहते हैं, पर गुरुजी महाराज साथ हैं। संगत जी, अभी मैं आपको नया सत्संग बताता हूँ गुरुजी ने कैसे मेरे ऊपर अपनी कृपा की है। संगत जी, मैं टीना आंटी का रोज सत्संग सुनता हूँ और कोशिश होती है कि आपके और गुरुजी महाराज की पुरानी संगत जो गुरुजी महाराज से मिली है, जिनसे बात की है, उनके सत्संग सुनकर संगत जी, मेरा भी मन करता है कि काश मैं भी गुरुजी महाराज से मिला होता, काश मैंने भी गुरुजी महाराज को देखा होता। संगत जी, वैसे तो मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, पर फिर भी गुरुजी के दर्शन नहीं कर सका। संगत जी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरे ऊपर गुरुजी महाराज की कृपा हुई है। एक्चुअली संगत जी, मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ, तो संगत जी, मुझसे मिलने मेरा भतीजा आया हुआ था। तो संगत जी, मैंने उसे बोला था कि गुरुजी का लॉकेट चेन लेकर आना, तो संगत जी वो लेकर आया था। और संगत जी, गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप और चेन उसे बड़े मंदिर से मिली थी, जो मेरे लिए लेकर आया। अब संगत जी, मैंने शनिवार के दिन उस लॉकेट स्वरूप को माला से निकालकर लाल और पीले धागे में पहना, क्योंकि संगत जी, शायद मैंने 2 महीने के बाद उसको अपने गले में पहना, क्योंकि माला काफी बड़ी थी और मैंने सोचा कि इसको धागे में या मोली में पहनता हूँ। तो संगत जी, काला धागा तो मिल रहा था, लेकिन लाल और पीला धागा मुझे बहुत टाइम के बाद मिला। अब संगत जी, गुरुवार 25 सितंबर को वो लॉकेट गिर गया। संगत जी, मैंने बहुत देखा पर मुझे नहीं मिला। शायद संगत जी, मैं वॉक पर गया था तो मुझे लगता है कि वो वहीं पर गिर गया होगा। टीना आंटी जी, मैं आपसे और संगत जी से जानना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे गाइड करें कि जो मेरा लॉकेट गिरा वो मेरे लिए अच्छा था या मेरे लिए बुरा था, क्योंकि मेरा वो लॉकेट सडनली गिर गया। प्लीज आप लोग मुझे गाइड करें कि ये क्यों हुआ, क्योंकि अजीब से डाउट और विचार आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं उस लॉकेट को 5 या 6 दिन भी नहीं पहन सका। टीना आंटी और संगत जी, मुझे प्लीज गाइड करें। संगत जी, वैसे तो मैंने यूट्यूब पर चेक किया था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सका हूँ, इसलिए संगत जी, टीना आंटी के सत्संग से मुझे गाइड करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संजीव अंकल जी, गुरुजी महाराज का लॉकेट आपने पहना और अपने आप गिर गया। इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव सोच लाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई वहम करने की आवश्यकता है।
और ये ऐसा क्यों हुआ ये तो हम नहीं जानते, ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि इसमें गुरुजी महाराज की ही कोई मर्जी होगी। हो सकता है अंकल कि आपके ऊपर कोई बुरा समय आ रहा हो जिसे गुरुजी महाराज ने ऐसे टाल दिया हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है अंकल कि आपने जिस धागे में उसे पहना है, हो सकता है कि उस धागे को आपने ठीक से नहीं बांधा हो और वो ढीला होकर निकल गया हो। और अगर ऐसा नहीं है फिर भी वो निकल गया है तो इसमें गुरुजी महाराज की ही मर्जी है। आप निश्चिंत हो जाइए, बस गुरुजी महाराज का नाम लीजिए और गुरुजी महाराज का शुक्राना कीजिए कि गुरुजी महाराज आपने मेरे किसी कष्ट को दूर कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम फिरोजपुर से मीनाक्षी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी साथ संगत जी आप सभी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के साथ जून 2025 में अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की मैं बहुत आभारी हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। संगत जी, 20 अगस्त को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को आप अपने साथ जोड़कर रखना, उनको भक्ति में लगाए रखना। गुरुजी महाराज, बेटी पढ़ाई के लिए कनाडा गई हुई है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी महाराज, बेटे के लिए अच्छी सी लड़की ब्लेस करें जो कि अपने घर को अच्छे से संभाल सके। मेरे मालिक गुरुजी महाराज, मैंने अपने दिल की बात आपके समक्ष रख दी है, आप ही मेरी बात का मान रखना। गुरुजी, जो रास्ता आपको सही लगे प्लीज आप वही करना। मुझे अपने परमपिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। गुरुजी, सारी सात संगत जी के सर पर अपना हाथ रखना। गुरुजी महाराज, अपनी सभी संगत को हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी महाराज, मैं अपने बच्चों की तरफ से और अपने हस्बैंड की तरफ से आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।